अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए और इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भैया शांत हो जाएं प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष्य था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में, एक भाषा दूसरी भाषा के बीच में, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में, इसके खिलाफ हम सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है? ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे, मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हम रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से,
बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, असम का क्या, उड़ीसा का क्या होगा, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसीलिए आज हम यहां आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं, और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी। और फ्री में, दिल खोलकर, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क के लखनऊ ऑफिस से मैं लाइव हूं। 4 पंक्तियां आपके सामने। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था। चश्मा पिंक और वाइट था। एटीट्यूड थोड़ा टाइट था। कोई गरीबों को ना सताए, यही समझाने आए थे। बोल देना बघेल साहब आए थे। बहुत बहुत साथियों नमस्कार।